हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नितिन और स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल इन्फोटेक ऑफिशियल में। अगर आप भी 10th पास हैं, 12th पास हैं या फिर ग्रेजुएट हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप किए बिल्कुल लास्ट तक जरूर देखिएगा। एसएससी की तरफ से कुछ ही दिन पहले एमटीएस एंड हवलदार की पोस्ट के लिए एक वैकेंसी निकाली गई थी। अब एक बार फिर से एसएससी ने फेज 10 के लिए एक और वैकेंसी निकाली है, जिसके लिए अगर आप 10th पास हैं, 12th पास हैं या फिर ग्रेजुएट हैं, तीनों ही कंडीशन में आप इस वैकेंसी के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस वैकेंसी में काफी सारी पोस्ट हैं जिसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। एसएससी फेज 10 की वैकेंसी के लिए अप्लाई करने के लिए फॉर्म को फिल करने की लास्ट डेट क्या है, यहाँ पे कितनी फीस लगेगी और यहाँ पे आपको फॉर्म किस तरीके से फिल करना है, कंप्लीट जानकारी आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। बट अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। एसएससी फेज 10 की वैकेंसी के लिए अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आप एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे आपको लेटेस्ट न्यूज के सेक्शन में फर्स्ट नंबर पे ही देखने को मिल जाता है नोटिस फॉर फेज 10 2022 सिलेक्शन पोस्ट, और यहाँ पे आप इसको डाउनलोड करके नोटिफिकेशन को अच्छे से रीड कर लीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पे आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड करेंगे। तो देखिए नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे जो बेसिक डिटेल है उसकी जानकारी मैं आपको दे देता हूँ। बाकी की डिटेल आप एक बार अच्छे से इस नोटिफिकेशन को रीड कर लीजिएगा। यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन को फिल करने की जो स्टार्टिंग डेट है वो है 12 मई से लेके 13 जून के बीच में आप कभी भी इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पे इस वैकेंसी के लिए जो करेक्शन विंडो है, यानी कि जब भी मान लीजिए अगर आपका फॉर्म यहाँ पे गलत हो जाता है तो उसको अगर आप एडिट या मॉडिफाई करना चाहें तो यहाँ पे जो करेक्शन विंडो है वो 20 जून से लेके 24 जून के बीच में ओपन होगी, जहाँ पे आप अपनी एप्लीकेशन को मॉडिफाई या फिर एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एप्लीकेशन फीस के बारे में भी डिटेल दी गई है। यहाँ पे देखिए आपको 100 रुपीज की पेमेंट करनी होगी। यहाँ पे कुछ कैंडिडेट को फीस में छूट भी दी गई है, जैसे कि देखिए जितने भी महिला कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पे फीस में छूट है, उनको किसी भी तरह की पेमेंट यहाँ पे नहीं करनी है। या फिर एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या फिर एक्स सर्विसमैन है तो यहाँ पे ये जो 100 रुपीज की पेमेंट है ये आपको नहीं करनी है। अदरवाइज अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं या फिर ओबीसी कैटेगरी से हैं तो यहाँ पे आपको 100 रुपीज की ऑनलाइन पेमेंट करनी होगी जब आप अपनी एप्लीकेशन को फिल कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे इस नोटिफिकेशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट दिया गया है वो है ये, जहाँ पे पोस्ट के बारे में जानकारी दी गई है और यहाँ पे आपको कुछ कोड दिए गए हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको रीजन देखने को मिलता है। यहाँ पे सीआर का मतलब है सेंट्रल रीजन, इसी तरीके से यहाँ पे अलग अलग रीजन दिए गए हैं। उसके अलावा यहाँ पे आपको पोस्ट नंबर या फिर पोस्ट कोड देखने को मिल जाएगा। इस पोस्ट कोड को जब आप फॉर्म फिल करेंगे वहां पे इसकी जरूरत आपको पड़ेगी। किस तरीके से इस पोस्ट कोड का आपको यूज करना है ये भी मैं आपको आगे वीडियो में बताने वाला हूं। साथ ही यहाँ पे आपको पोस्ट नेम देखने को मिल जाएगा, किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन में आके चेक कर लेना है। सबसे पहले आप अपना रीजन चेक कीजिए कि किस रीजन से आप अप्लाई करना चाहते हैं और उसके अलावा फिर किस पोस्ट से आप अप्लाई करना चाहते हैं। उस पोस्ट के लिए जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो भी यहाँ पे दी गई है, जैसे कि यहाँ पे नर्सिंग ऑफिसर के लिए हायर सेकेंडरी की क्वालिफिकेशन मांगी गई है, यानी 12th पास वाले यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही अगर आप यहाँ पे इस पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे तो कितनी एज आपको चाहिए होगी, 18 से 30 साल के बीच में आप इस नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर आप करना चाहेंगे। यहाँ पे आपको पे स्केल भी दिया गया है और यहाँ पे लास्ट में आपको वैकेंसी की डिटेल दी गई है, जैसे कि ये जो नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी है उसके लिए जो एससी कैंडिडेट है अगर वो अप्लाई करते हैं तो उनको सेंट्रल रीजन में कितनी वैकेंसी है उसकी डिटेल यहाँ पे दी गई है। एसटी के लिए यहाँ पे कोई वैकेंसी नहीं है, तो अगर आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करके इस पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो यहाँ पे जो चार्ट दिया गया है इसे बहुत अच्छे से समझिएगा कि सबसे पहले आप अपना रीजन चुनिएगा कि किस रीजन से आप अप्लाई करना चाहते हैं, सेंट्रल रीजन से, नॉर्थ रीजन से, साउथ रीजन से, जहां से भी आप अप्लाई करना चाहें। सबसे पहले आप अपना रीजन अपने माइंड में सेट कीजिएगा कि मैं यहाँ से अप्लाई करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। उसके अलावा यहाँ पे आपको अपनी पोस्ट सिलेक्ट करनी है कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है और उसके हिसाब से आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर आप ग्रेजुएट हैं तो यहाँ पे ग्रेजुएशन के लिए सीनियर रिसर्च असिस्टेंट की वैकेंसी दी गई है। इसके अलावा भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही वैकेंसी यहाँ पे दी गई है, नीचे और भी लंबा चार्ट है, यहाँ पे काफी सारी वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जब आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लेंगे तो एक बार इस वाले चार्ट का, ये जो चार्ट दिया गया है पोस्ट के बारे में, इसका एक बार प्रिंट आउट निकाल के अपने पास रख लीजिएगा, क्योंकि यही चार्ट आपके काम आएगा। ये जो कोड दिए गए हैं ये काम आएंगे जब आप अपने फॉर्म को फिल करेंगे। तो चलिए अब देखते हैं कि आपको फॉर्म को फिल किस तरीके से करना है। इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म को फिल करने के लिए आप वापस से एसएससी की वेबसाइट पे आ जाएंगे, होम पेज पे आ जाएंगे जहां से आपने नोटिफिकेशन को डाउनलोड किया था। यहाँ पे आने के बाद देखिए राइट साइड में आपको ऑप्शन मिल जाता है
अगर आप एसएससी की किसी भी वैकेंसी के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं, बिल्कुल फर्स्ट टाइम आप पेपर दे रहे हैं या अप्लाई करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको रजिस्टर नाउ का ऑप्शन मिलता है। इस पे क्लिक करके सबसे पहले आप अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे। अगर आपने पहले एसएससी की किसी वैकेंसी के लिए अप्लाई कर रखा है तो ऑलरेडी आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर भी होगा और पासवर्ड भी होगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे बिल्कुल फर्स्ट टाइम रजिस्टर कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको रजिस्टर नाउ का ऑप्शन मिलेगा। इस पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने एक फॉर्म ओपन होकर आ जाता है। इस फॉर्म को किस तरीके से फिल करना है हालांकि मैं पहले ही बता चुका हूं, लेकिन आपको किसी किस्म की दिक्कत ना हो तो मैं एक बार यहाँ पे आपको दोबारा रिपीट कर देता हूं। सबसे पहले यहाँ पे जो फर्स्ट नंबर पे आपसे पूछा जा रहा है, डू यू हैव आधार। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो यहाँ पे आप यस करेंगे, अदरवाइज यहाँ पे आप नो के ऑप्शन पे सिलेक्ट करेंगे। अगर आप यहाँ पे यस करते हैं यानी अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आपको नेक्स्ट कॉलम में अपना आधार नंबर एंटर करना है और एक बार दोबारा से नेक्स्ट कॉलम में आपको आधार नंबर एंटर करना है, यानी आपको यहाँ पे 2 बार अपना आधार नंबर एंटर करना है। लेकिन अगर आप यहाँ पे नो पे सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर देने की जरूरत नहीं है। अगर आप यहाँ पे नो करेंगे तो आपको यहाँ पे आधार नंबर के अलावा टाइप ऑफ आईडी सिलेक्ट करनी होगी। उसके लिए यहाँ से आप ड्रॉप डाउन मेन्यू को ओपन करेंगे और यहाँ पे जो आईडी मांगी गई है इनमें से एक आईडी आप दे सकते हैं, जैसे कि आप वोटर कार्ड, स्कूल कॉलेज आईडी कार्ड, पासपोर्ट, पैन कार्ड, एम्प्लॉयर आईडी या फिर ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हैं। तो इनमें से एक ऑप्शन को आप सिलेक्ट कर लेंगे। जो भी ऑप्शन आप सिलेक्ट करेंगे उसका आईडी नंबर यहाँ पे आपको एंटर करना होगा। जैसे आप यहाँ पे अगर वोटर आईडी कार्ड सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आपको वोटर आईडी नंबर देना है। ड्राइविंग लाइसेंस सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको ड्राइविंग लाइसेंस नंबर देना है। उसके बाद यहाँ पे आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे और स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे आपको अपना नेम एंटर करना है। जो भी पर्सन यहाँ पे वैकेंसी के लिए अप्लाई करना चाहता है उसका फुल नेम यहाँ पे एंटर करेंगे, जैसा कि आपके 10th के सर्टिफिकेट में दिया गया है। बिल्कुल वही नेम यहाँ पे आपको कैपिटल लेटर में एंटर करना है। एक बार दोबारा से यहाँ पे वो नेम एंटर करेंगे, 2 बार एंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हैव यू एवर चेंज नेम, क्या आपने कभी अपना नेम चेंज किया है? अगर किया है तो यस करेंगे, अदरवाइज इसको यहाँ पे नो पे ही रहने देंगे। वापस से नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पे आप अपना फादर नेम देंगे। जो भी आपके 10th के सर्टिफिकेट में दिया गया है वही अपने फादर का नेम यहाँ पे आप एंटर करेंगे। एक बार दोबारा से फादर नेम एंटर करेंगे। इसी तरीके से आपको यहाँ पे मदर नेम एंटर करना है, दोबारा से मदर नेम एंटर करेंगे। आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है जो 10th के सर्टिफिकेट में जैसा दी गई है बिल्कुल वैसा ही यहाँ पे आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है। एक बार दोबारा से यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ को एंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पे कॉलम नंबर 6 में मैट्रिकुलेशन यानी 10th क्लास की एग्जामिनेशन डिटेल आपसे मांगी जा रही है। जैसे कि सबसे पहले आपको अपना 10th क्लास का एजुकेशन बोर्ड सिलेक्ट करना है। आपने 10th क्लास किस बोर्ड से पास आउट की है वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे सभी बोर्ड की जानकारी दी गई है। उसके बाद यहाँ पे एक बार दोबारा से अपना बोर्ड सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको जो आपका 10th क्लास का रोल नंबर है, जो रोल नंबर है वही यहाँ पे आपको एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पे वेरीफाई रोल नंबर के ऑप्शन में जाके एक बार दोबारा से अपना रोल नंबर एंटर करेंगे। आपने 10th क्लास किस ईयर में पास की वो यहाँ पे एंटर करेंगे। एक बार दोबारा से एंटर करेंगे और यहाँ पे अपना जेंडर सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे आपको 2 बार अपना जेंडर सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद लेवल ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जो भी आपकी हायर क्वालिफिकेशन है, जैसे कि मान लीजिए आप ग्रेजुएट हैं तो यहाँ पे आपको ग्रेजुएट सिलेक्ट करना है। ड्रॉप डाउन मेन्यू को ओपन करेंगे और यहाँ पे आप ग्रेजुएशन को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ 12th पास हैं तो यहाँ पे आप 10+2 वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं और अगर आप सिर्फ 10th पास हैं तो यहाँ पे आप मैट्रिकुलेशन वाले ऑप्शन को यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे, अपना मोबाइल नंबर एंटर करेंगे। एक बार दोबारा से मोबाइल नंबर एंटर करेंगे। ईमेल आईडी देंगे, एक बार दोबारा से ईमेल आईडी एंटर करेंगे और उसके बाद स्टेट या यूनियन टेरिटरी ऑफ परमानेंट एड्रेस, अपनी स्टेट को यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। ड्रॉप डाउन मेन्यू को ओपन करेंगे और यहाँ से जो भी आपकी स्टेट हो उसे सिलेक्ट कर लेंगे। स्टेट सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको सेव का ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे ही आप यहाँ पे सेव के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपकी ईमेल आईडी पे एक ईमेल आएगा और वहां पे आपको एक एक्टिवेट का लिंक देखने को मिलेगा। उस एक्टिवेट के लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो आपको पासवर्ड रीसेट करने को कहा जाएगा। तो आपके मोबाइल नंबर पे एक टेम्परेरी पासवर्ड आया होगा, वो वहां पे आप एंटर करके एक न्यू पासवर्ड को क्रिएट कर लीजिएगा। जो भी पासवर्ड आप रखना चाहें अपनी आईडी के लिए रख सकते हैं। जब आप पासवर्ड क्रिएट कर लेंगे और सेव कर लेंगे उसके बाद आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन जो है सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। आपको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर भी वहां पे मिल जाएगा। उस रजिस्ट्रेशन नंबर को आपको अच्छे से नोट करके रख लेना है। कभी भी आप एसएससी की किसी भी वैकेंसी के लिए अप्लाई करेंगे तो उसी रजिस्ट्रेशन नंबर को यूज करके आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको बार बार रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब आप अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेंगे तो यहाँ पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करना है और जो पासवर्ड आपने नया क्रिएट किया है उस पासवर्ड को यहाँ पे एंटर करेंगे। दिए गए कैप्चा कोड को एंटर करेंगे और यहाँ पे लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप लॉगिन कर जाएंगे। यहाँ पे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन का ऑप्शन दिखाई देगा। इस पे क्लिक करके सबसे पहले इसे सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आपको फर्स्ट नंबर पे देखने को मिल जाएगा फेज 10 2022 सिलेक्शन पोस्ट।
इस वाले ऑप्शन पे आके यहाँ पे आप नीचे आएंगे और यहाँ पे अप्लाई का ऑप्शन मिलेगा। सिंपली आप इस अप्लाई के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपकी जो बेसिक डिटेल है वो ऑटोमेटिकली फिल हुई आएगी। जैसे कि आपका कैंडिडेट का नेम यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। इसे आपको दोबारा से फिल करने की जरूरत नहीं है। आपके फादर का नेम, मदर का नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सभी डिटेल यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। आपको यहाँ पे वही डिटेल फिल करनी है जो कि कॉलम यहाँ पे फिल नहीं किए गए हैं, वही कॉलम यहाँ पे आपको फिल करने होंगे। तो यहाँ पे अगर आपकी कैटेगरी है, जो भी आपकी कैटेगरी हो, यहाँ से आप अपनी कैटेगरी को सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद अगर आप विकलांग या दिव्यांग है तो यहाँ पे आप यस करेंगे कॉलम नंबर 9 में, अदरवाइज यहाँ पे इसे नो पे ही रहने देंगे। उसके बाद बाकी की डिटेल यहाँ पे फिल हुई होंगी, नहीं होगी तो आप उसे फिल कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपसे नेशनैलिटी पूछी जाती है तो यहाँ पे आपको इंडिया सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे कॉलम नंबर 11 में मार्क ऑफ विजिबल आइडेंटिफिकेशन, यहाँ पे आपको विजिबल आइडेंटिफिकेशन का मार्क देना है। जैसे कि आपके बॉडी पे कोई मोल वगैरह है तो उसकी डिटेल यहाँ पे आपको देनी होगी। यहाँ पे कॉलम नंबर 12 में मैट्रिकुलेशन यानी 10th क्लास का एग्जामिनेशन बोर्ड जो आपने सिलेक्ट किया था उसकी डिटेल यहाँ पे ऑटोमेटिकली आएगी। आपने जो रोल नंबर एंटर किया था वो भी यहाँ पे ऑटोमेटिकली फिल हुआ आएगा। आपने 10th क्लास कब पास की थी वो भी यहाँ पे ऑटोमेटिकली फिल हुआ आएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको कॉलम नंबर 15 में रीजन टू विच द पोस्ट बिलोंग, आपको अपना रीजन सिलेक्ट करना है। जैसे कि जब नोटिफिकेशन को आपने डाउनलोड किया था, मैंने आपको लास्ट में बताया था कि वहां पे आपको अलग अलग रीजन दिए गए हैं और साथ ही वहां पे आपको पोस्ट कोड दिए गए हैं। वो डिटेल यहाँ पे आपको कॉलम नंबर 15 और कॉलम नंबर 16 में फिल करनी है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ से आप अपना रीजन सिलेक्ट करेंगे, जिस भी रीजन से आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहें या फिर इस वैकेंसी के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। तो यहाँ से आप ड्रॉप डाउन मेन्यू को ओपन करेंगे और यहाँ से आप अपना रीजन सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे कुछ लोडिंग आएगी और यहाँ पे कॉलम नंबर 16 ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे कॉलम नंबर 16 में आपको पोस्ट कोड सिलेक्ट करना होगा। पोस्ट कोड को सिलेक्ट करने के लिए यहाँ से आप ड्रॉप डाउन मेन्यू को ओपन करेंगे और देखिए यहाँ पे आपको काफी सारे कोड देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे नॉर्दर्न रीजन सिलेक्ट किया तो नॉर्दर्न रीजन के जितने भी कोड हैं ये कोड यहाँ पे सिलेक्शन के लिए आपके सामने आ जाएंगे। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। लेकिन यहाँ पे आप पोस्ट कोड देखकर पता नहीं कर सकते कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए मैं इस फर्स्ट नंबर वाले कोड को यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ और ये सिर्फ मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ। कोई भी कोड यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले अगर आप इस कोड को सिलेक्ट करते हैं तो इस कोड को आपको कहीं पे नोट करके रख लेना है और फिर इस वैकेंसी का जो नोटिफिकेशन है, मैंने आपको पहले ही कहा था, उसका प्रिंट निकाल के रख लीजिएगा। जो लास्ट में आपको कॉलम दिए गए हैं पोस्ट से रिलेटेड या फिर रीजन से रिलेटेड, उस चार्ट का आपको 2-3 पेज का प्रिंट निकाल के रख लेना है और इस कोड को वहां पे आप चेक करेंगे। इस कोड को वहां पे चेक करने के बाद आपको चेक करना है कि वहां पे कौन सी पोस्ट दी गई है, यानी आप उस पोस्ट के लिए अप्लाई करना भी चाहते हैं या फिर नहीं। अगर आपको उस पोस्ट के लिए ही अप्लाई करना है तो उसके बाद आपको ये चेक करना है कि जिस कैटेगरी से आप अप्लाई कर रहे हैं उस कैटेगरी में वैकेंसी की संख्या कितनी है। अगर एक है या उससे ज्यादा है तो वहां पे आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप मान लीजिए एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और वहां पे एससी कैटेगरी के लिए इस कोड से संबंधित जो वैकेंसी है वो एक या उससे ज्यादा दी गई है तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर वहां पे आपको वैकेंसी की संख्या 0 या फिर कुछ भी लिखा हुआ वहां पे दिखाई नहीं देता तो यहाँ पे आपको अप्लाई करने का कोई फायदा नहीं होगा। तो फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पे इस कोड को आप छोड़ देंगे, इस नेक्स्ट कोड को आप ट्राई करेंगे। इस नेक्स्ट कोड को आप दोबारा से चेक करेंगे, वैकेंसी के नोटिफिकेशन में जाएंगे और वहां पे चेक करेंगे कि इस पोस्ट के आगे वहां पे कौन सी वैकेंसी दी गई है, कौन सी पोस्ट दी गई है। उस पोस्ट का नेम आपको चेक करना है कि आप उस पोस्ट के लिए अप्लाई करना भी चाहते हैं या फिर नहीं। जैसे कि अगर मान लीजिए वहां पे एमटीएस की पोस्ट दी गई है और आप वाकई एमटीएस की पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं और वहां पे वैकेंसी की संख्या भी एक या उससे ज्यादा वहां पे आपको दी गई है तो वहां पे आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन वहां पे एक चीज आप जरूर चेक कीजिएगा कि वहां पे जो क्वालिफिकेशन आपसे मांगी जा रही है, मान लीजिए अगर आप 10th पास हैं और एमटीएस के लिए 10th पास ही मांगा जा रहा है तो वहां पे आप अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन मान लीजिए अगर कोई और वैकेंसी के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं और वहां पे आपसे 12th मांगी जाती है और आप सिर्फ 10th ही पास हैं तो वहां पे आपको अप्लाई करने का कोई फायदा नहीं है और ना ही वहां पे आप अप्लाई कर पाएंगे। जब आपका कोड यहाँ पे अच्छे से कंफर्म हो जाए, पोस्ट कोड आप अच्छे से चेक कर लें, उसके बाद यहाँ पे जो भी कोड आप सिलेक्ट करना चाहें सिलेक्ट कर लीजिएगा। कोड सिलेक्ट करने के बाद चलिए अब आगे बढ़ेंगे। जैसे ही आप यहाँ पे अपना पोस्ट कोड सिलेक्ट करेंगे आपको पोस्ट का नेम ऑटोमेटिकली फिल हुआ मिल जाएगा और साथ ही उसके लिए कितनी क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे एक चीज का ध्यान और रखिएगा कि जिस भी पोस्ट को आप यहाँ पे सिलेक्ट कर रहे हैं उसके लिए कोई आपसे एक्सपीरियंस तो नहीं मांगा गया है। तो वहां पे उस नोटिफिकेशन में जाके उस नोटिफिकेशन को अच्छे से रीड कीजिएगा, वहीं पे आपको सारी जानकारी देखने को मिल जाएगी। और यहाँ पे आपको जो बॉक्स दिया गया है यहाँ पे आपको टिक लगा देना है। टिक लगाने के बाद यहाँ पे आप अपना एग्जामिनेशन सेंटर सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि यहाँ पे आपने नॉर्दर्न रीजन सिलेक्ट किया था तो यहाँ पे इसी तरीके से आपको अलग अलग रीजन देखने को मिलेंगे। सबसे पहले आप अपना सेंटर 1 सिलेक्ट करेंगे।
ड्रॉप डाउन मेन्यू को ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद यहाँ पे जो भी रीजन से आप अप्लाई करना चाहें, जो भी सेंटर आप सिलेक्ट करना चाहें वो यहाँ से आप कर सकते हैं। सेंटर 1 सिलेक्ट करने के बाद इसी तरीके से यहाँ पे आपको सेंटर 2 भी सिलेक्ट कर लेना है। सेंटर 2 सिलेक्ट करने के बाद इसी तरीके से यहाँ पे सेंटर 3 भी सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है वेदर यू आर एन एक्स सर्विसमैन और सर्विंग इन दी आर्म फोर्सेज। अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं या फिर आर्म फोर्सेज में काम करते हैं तो यहाँ पे आप यस करेंगे, अदरवाइज यहाँ पे इसको नो पे ही रहने देंगे। उसके बाद डेट ऑफ ज्वाइनिंग दी आर्म फोर्सेज, अगर आप यहाँ पे यस करते हैं तो उसकी डिटेल यहाँ पे आपको देनी होगी। अगर आप नो करते हैं तो यहाँ पे आपको कुछ भी फिल करने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे बिल्कुल नीचे आ जाएंगे, यहाँ पे आप कॉलम नंबर 24(1) में आ जाएंगे। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है वेदर सीकिंग एज रिलैक्सेशन। अगर आप यहाँ पे एज में कोई छूट वगैरह चाहते हैं तो यहाँ पे आप यस करेंगे, जैसे कि SC ST या OBC कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं या किसी अन्य कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आप यहाँ पे एज रिलैक्सेशन चाहते हैं तो यहाँ पे आप यस करेंगे, अदरवाइज यहाँ पे आप नो के ऑप्शन पे ही सिलेक्ट रहने देंगे। अगर आप यहाँ पे यस के ऑप्शन पे सिलेक्ट करते हैं तो आपको नेक्स्ट कॉलम में एज रिलैक्सेशन का कोड देना होगा। उसके लिए ड्रॉप डाउन मेन्यू को ओपन करेंगे और यहाँ से अपना कोड सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको कॉलम नंबर 25 में आ जाना है और अपनी एसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर दी पोस्ट, अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल यहाँ पे आपको देनी होगी। उसके लिए सबसे पहले यहाँ पे आप ड्रॉप डाउन मेन्यू को ओपन करेंगे और यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे। ऊपर जो भी पोस्ट आपने सिलेक्ट की होगी उसी हिसाब से ये कॉलम खुल के आएगा, उसी हिसाब से यहाँ पे आपको क्वालिफिकेशन सिलेक्ट करनी होगी। जब आप अपनी क्वालिफिकेशन को सिलेक्ट कर लेंगे तो यहाँ पे नेक्स्ट कॉलम में आपको अपने सब्जेक्ट सिलेक्ट करने हैं। ड्रॉप डाउन मेन्यू को ओपन करेंगे और यहाँ से अपने सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आप आएंगे नीचे की तरफ और यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है इंडिकेट योर हाईएस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। यहाँ पे आपको अपनी हाईएस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देनी है। जैसे कि अगर आप ग्रेजुएट हैं तो यहाँ पे आपको ग्रेजुएट लिखना है। अगर आप मान लीजिए ग्रेजुएट से ऊपर पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो यहाँ पे आप पोस्ट ग्रेजुएट भी लिख सकते हैं। अगर आप सिर्फ 12th पास हैं तो यहाँ पे आप 12th पास लिखेंगे। अगर आप सिर्फ 10th तक पढ़े हैं, 10th पास हैं, तो यहाँ पे आप 10th पास लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप आ जाएंगे कॉलम नंबर 26 में। यहाँ पे आपको अपने वर्क एक्सपीरियंस की डिटेल देनी है। जैसे कि अगर आपको किसी तरीके का वर्क एक्सपीरियंस है, जो भी पोस्ट आपने सिलेक्ट की है या अन्य किसी तरीके का वर्क एक्सपीरियंस है, तो यहाँ पे उसकी डिटेल आपको देनी है। सबसे पहले यहाँ पे आपको बताना है कि नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पे आप काम करते थे उसका नेम, यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का नेम देंगे। किस पोस्ट पे आप काम करते थे वो डिटेल यहाँ पे देंगे, उसका नाम देखेंगे। यहाँ पे आप नेचर ऑफ ड्यूटी एंटर करेंगे, कब से कब तक आपने काम किया, इन 2 कॉलम में आप उसकी डेट एंटर करेंगे। अगर आपको किसी भी तरीके का वर्क एक्सपीरियंस नहीं है तो यहाँ पे इन कॉलम को आपको फिल करने की जरूरत नहीं है, इसे आप खाली छोड़ दीजिएगा। अब वापस से आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे आपको आपका एड्रेस देखने को मिल जाएगा। अगर आप पहले भी अप्लाई कर चुके हैं तो यहाँ पे आपको आपका एड्रेस देखने को मिलेगा। अगर आपने पहले कभी अप्लाई नहीं किया था तो हो सकता है यहाँ पे आपको आपका एड्रेस देखने को ना मिले, तो यहाँ पे आप अपना एड्रेस टाइप करके एंटर कर लीजिएगा, अपना परमानेंट एड्रेस भी एंटर कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आप लास्ट में आ जाएंगे फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर। यहाँ पे आप अपनी फोटो और सिग्नेचर अपलोड करेंगे। सबसे पहले फोटो अपलोड करने के लिए जो साइज दिया गया है वो है 20 KB से 50 KB के बीच में। यहाँ पे 20 KB से 50 KB के बीच में आपको अपनी फोटो एडिट कर लेनी है और उसके बाद यहाँ पे आपको अपलोड करनी है। फोटो अपलोड करने के लिए यहाँ पे ब्राउज के फीचर में जाएंगे और जहाँ पे भी आपने फोटो सेव करके रखी हो, अपने मोबाइल में या कंप्यूटर से अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे ब्राउज फीचर में जाके यहाँ पे अपलोड कर देंगे। इसी तरीके से यहाँ पे आपको सिग्नेचर के संबंध में जानकारी दी गई है। सिग्नेचर साइज जो होना चाहिए वो है 10 KB से 20 KB के बीच में और JPEG या फिर JPG फॉर्मेट में। यहाँ पे आपको ब्राउज फीचर में जाके अपने सिग्नेचर भी अपलोड कर देने हैं। उसके बाद यहाँ पे कॉलम नंबर 30 में आपसे पूछा जा रहा है वेदर द फोटोग्राफ हैज बीन टेकन ऑन और आफ्टर 11 फरवरी 2022। यानी कि यहाँ पे जो आपने फोटो अपलोड की है, क्या वो फोटो 11 फरवरी 2022 के बाद ली गई है। तो यहाँ पे आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको यस के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। लास्ट में आप आ जाएंगे डिक्लेरेशन वाले ऑप्शन पे। यहाँ पे जो बॉक्स दिया गया है इस पे आप टिक लगा देंगे। टिक लगाने के बाद यहाँ पे आपको एक कैप्चा कोड देखने को मिलेगा, कैप्चा कोड एंटर करेंगे और यहाँ पे प्रीव्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे प्रीव्यू के ऑप्शन पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपने जितनी भी डिटेल फिल की है इस एप्लीकेशन में, उन सभी की डिटेल आपको देखने को मिल जाएगी। एक बार बिल्कुल अच्छे से, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, एक बार अच्छे से चेक कर लीजिएगा, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जल्दबाजी में हमको डिटेल गलत फिल कर देते हैं और बाद में हमको परेशानी होती है। तो प्रीव्यू के ऑप्शन में जाने के बाद अपनी एप्लीकेशन को अच्छे से चेक कर लीजिएगा। अगर आपको लगता है कि सब कुछ सही है तो वहाँ पे आप सबमिट कीजिए। अगर आपको लगता है कि नहीं, कुछ एडिट करना चाहिए, तो वहाँ पे आपको एडिट का ऑप्शन मिल जाता है। एडिट में जाके अपनी एप्लीकेशन को एडिट कर लीजिए और उसके बाद सबमिट कर दीजिए। जब आप अपनी एप्लीकेशन को यहाँ पे सबमिट कर देंगे, जैसे आप सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आपका फॉर्म यहाँ पे सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। अगर आपको किसी तरीके की पेमेंट नहीं करनी है, यानी आप वुमेन कैंडिडेट हैं,
पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं, एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या फिर एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या फिर एक्स सर्विसमैन है, तो यहाँ पे आपको किसी भी तरीके की पेमेंट नहीं करनी होगी। आपको सिंपली अपनी एप्लीकेशन का प्रिंट आउट ले लेना है। लेकिन अगर आप किसी अन्य कैटेगरी से जैसे जनरल कैटेगरी से या ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे आपको पेमेंट 100 रुपीज की करनी है। उसके लिए जब आप अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करेंगे तो वहां पे आपको पेमेंट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। वहां पे यस के ऑप्शन पे क्लिक करके आप ऑनलाइन तरीके से डेबिट कार्ड यूपीआई के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं या फिर नेट बैंकिंग का यूज कर सकते हैं। वहां पे पेमेंट को जब आप सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेंगे तो आप अपनी एप्लीकेशन का प्रिंट आउट वहां पे ले सकते हैं। और अगर आप चाहें तो यहाँ पे आप इस वाले पेज पे आके यहाँ पे भी आपको पेमेंट का ऑप्शन मिल जाता है। इस पेमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे भी आप पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन बेटर यही रहेगा कि आप एप्लीकेशन को जिस तरीके से फिल कर रहे हैं बिल्कुल लास्ट में जाके फॉर्म को सबमिट करके वहीं पे आपको पेमेंट का ऑप्शन मिल जाता है, तो वहीं पे आप पेमेंट कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप इस एसएससी की फेज 10 की जो वैकेंसी निकाली गई है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैंने आपको बिल्कुल कंप्लीट प्रोसेस बता दिया है। आपको किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत होती है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिए। इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जाके अपने क्वेश्चन पूछिए, मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए अब मैं आपसे मिलूंगा एक और नई वीडियो में एक नए टॉपिक और एक नई जानकारी के साथ।